क्या हमारे ऋषि मुनि अंधविश्वासी थे जो बृहस्पतिवार को साबुन लगाने के लिए मना किया करते थे? क्या हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे जो कहते थे हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करो, पैर की उंगलियों में रिंग पहनो, सिक्के नदी में डालो, माथे पर तिलक लगाओ, मंदिर में घंटी बजाओ, हाथों में मेहंदी लगवाओ, धरती पर बैठकर भोजन करो, कानों को छिदवाओ और भी पता नहीं क्या क्या। आपको क्या लगता है हमारे पूर्वज अंधविश्वासी थे? नहीं, हमारे पूर्वज अंधविश्वासी नहीं, बहुत ही क्रांतिकारी विचारों के थे। जब आप इन सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञान की बातों को जान लोगे तो खुद ही कहोगे गजब। तो चलिए बताता हूं आपको इन रीति रिवाज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पहला, हाथ जोड़कर नमस्कार करना। हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं, साथ ही इस क्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण आपको शारीरिक लाभ भी मिल जाता है। जब भी हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आंख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता। दूसरा, पैर की उंगली में रिंग पहनना। दोस्तों, पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अमूमन रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में स्त्रियां धारण करती हैं। इस उंगली की नस महिला के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियों की गुंजाइश नहीं रहती है। साथ ही चांदी की रिंग पहनना ज्यादा ठीक होती है, क्योंकि चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर को ऊर्जावान बना देती है। तीसरा, पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है, इसलिए पुराने समय में तांबे के सिक्कों को नदियों में, तालाबों में डाला जाता था, क्योंकि ज्यादातर नदियां ही पानी के पीने का स्रोत हुआ करती थी और तांबे का सिक्का उन नदी के पानी को साफ करता था, उन्हें फिल्टर करता था। चौथा, दोनों भुवों के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ते ही ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही से होता है। पांचवा, मंदिर में घंटे या घंटियों का होना भी वैज्ञानिक कारण है। घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति तो होती है, इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटी की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। छठा, भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ परोसी जाती है, लेकिन मिठाई का सेवन हमेशा खाने के आखिरी में किया जाता है। कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंत्र के लिए जरूरी पाचक रस और अमल सक्रिय होते हैं, फिर मिठाइयों के सेवन से पाचक क्रिया नियंत्रित हो जाती है। इसलिए आपने शायद अपने घरों में भी देखा होगा, खाने के बाद गुड़ का या किसी मीठे का प्रयोग जरूर करते हैं। यदि आप नहीं करते हैं तो आज से ही चालू कीजिए। सातवां, मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव युक्त होने में मदद तो मिलती है। यही वजह है कि शादियों या अन्य भारतीय कार्यक्रमों में मेहंदी को परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। आठवां, भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण तो यह है कि जब हम धरती पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार बैठने से दिमाग की उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। नौवां, मानव शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी भी एक प्रकार का बड़ा चुंबक है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय बल से मानव शरीर का चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है। इससे हमारे हृदय पर ज्यादा जोर पड़ने लगता है। दूसरा कारण यह है कि इस प्रकार सोने से खून में मौजूद आयरन दिमाग में एकत्रित होने लगते हैं। इससे दिमाग की बीमारियां भी ठीक होने लगती है। इसलिए सदैव कहा जाता है वास्तु के अनुसार कि सोते वक्त अपना सर सदैव दक्षिण में रखें या पूर्व में रखें। 10वां, भारतीय सभ्यता में ऐसा समझा जाता है कि कानों के छेदने से कानों में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती, साथ ही बौद्धिकता में बढ़ोतरी भी होती है। कान छेदने का रिवाज केवल भारत ही नहीं दुनिया भर में देखा जा सकता है, लेकिन आज के परिवेश में बहुत से लोग सुंदर दिखने के लिए कान छेदन करवा लेते हैं ताकि सुंदर सुंदर झुमके और अन्य आभूषण पहनकर इधर उधर जा सके। दोस्तों, ये बात आपने भी ज्यादातर अपनी दादी, नानी या मम्मी से जरूर सुनी होगी कि बृहस्पतिवार को साबुन से
नहीं नहाना चाहिए या फिर बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण? इस वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित बहुत से ऐसे रियल फैक्ट्स बताऊंगा जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि बृहस्पतिवार के दिन साबुन क्यों नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, वैसे अध्यात्म की दृष्टि से यदि आप नहीं जानते तो बता देता हूं कि हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं में से एक देवता बृहस्पति भी हैं, जिन्हें खास रूप से गुरुवार के दिन ही पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन बाल धोए जाएं तो ऐसे में भगवान बृहस्पति की कृपा उस जातक से उठ जाती है। पर इसका वैज्ञानिक कारण समझने के लिए सर्वप्रथम साबुन किस प्रकार और क्या क्या हमारे शरीर के साथ करती है उसको समझना पड़ेगा। साबुन का इस्तेमाल कई तरह के त्वचा रोगों का कारण होता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि त्वचा की नमी छीन लेता है साबुन। दोस्तों, बाजार में मौजूद ज्यादातर साबुनों में खुशबू, डिटर्जेंट और अन्य तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये हमारी त्वचा को साफ तो करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से हमारे स्किन की नमी छिन जाती है। हमारा शरीर त्वचा की सुरक्षा के लिए एमिनो एसिड्स और क्षार का निर्माण करता है। ये त्वचा की परत पर मॉइस्चराइजर के रूप में मौजूद होते हैं। साबुन के प्रयोग से ये नेचुरल मॉइस्चराइजर नष्ट हो जाते हैं और हमारी त्वचा रूखी हो जाती है और बाद में हम बनावटी मॉइस्चराइजर्स के लिए विविध प्रकार के हानिकारक क्रीम भी लगाते हैं। गुड बैक्टीरिया भी हो जाते हैं खत्म। दोस्तों, साबुन जीवाणुओं को तो खत्म कर ही देता है, लेकिन साथ ही साथ ये त्वचा पर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया का भी नाश कर देता है। गुड बैक्टीरिया त्वचा के घातक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं, त्वचा से विटामिन डी हटाते हैं। केमिकल से त्वचा को नुकसान। कई तरह के नहाने के साबुनों में ट्रिक्लोशन नाम के रसायन का काफी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह आपकी त्वचा के लिए बेहद हानिकारक होता है। धुल जाता है आकर्षित करने वाला केमिकल। फेरोमोन्स एक ऐसा केमिकल होता है जो अपोजिट सेक्स को आकर्षित करने में मदद करता है। यह केमिकल हमारे पसीने में मौजूद होता है, जो नहाने के साबुन की वजह से धुल जाता है। और ध्यान रखें, जिनके घर में छोटे शिशु हैं, शिशुओं की त्वचा बहुत कोमल होती है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, जिस कारण बेबी साबुन उनकी त्वचा में एलर्जी पैदा भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वज जानते थे कि साबुन का ज्यादा इस्तेमाल नुकसान ही नुकसान देता है, इसलिए इसके नुकसान से बचने के लिए कम से कम बृहस्पतिवार को ही साबुन का प्रयोग वर्जित कर दिया गया। पर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, धर्म पे उंगली उठाने का, धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगाने का। हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिखना बोलना शुरू कर देते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। इस टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा थोड़ा होता है कि बृहस्पतिवार को साबुन मत लगाओ। इसलिए सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब विज्ञान भी नहीं था तो हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस धातु से क्या होगा, बीमारी का इलाज कैसे होगा, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी चीज नहीं, कौन सी चीज लगाने लायक है, कौन सी चीज नहीं। अतः ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। विदेशी शिक्षा पद्धति पढ़ें, पर अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। और आज तो विदेशी शिक्षा पद्धति भी हमारे वेदों का, गीता का भी प्रयोग कर रही है, तो उंगली उठाने से पहले एक बार जरूर सोचा कीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बृहस्पतिवार को साबुन क्यों ना लगे वाला इस वीडियो ने आपको भी जागरूक जरूर किया होगा। यदि किया हो तो हमें कमेंट करके सनातन धर्म के बारे में आपके बहुमूल्य विचार जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं उनको भी सनातन धर्म के महत्व का पता चल पाए। धन्यवाद।